हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज मोहम्मद अफजल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वंस अगेन रेशनल नंबर. ऑलरेडी मैंने जो है फोर क्लासेस मैं ले चुका हूँ रेशनल नंबर से रिलेटेड, यानी परिमेय संख्या से संबंधित. आज जो है मैं 5वां वीडियो अपलोड बनाने जा रहा हूँ. और आज जो है हम लोग जो है इसके पहले वाले मैं क्लास में यानी 4 क्लास में जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने जो है जो परिमेय संख्याओं का जो नियम है उस नियम पे मैंने चर्चा किया है. बहुत बखूबी अच्छे तरह से चर्चा किया है, मैंने डिस्कशन किया है. और उसमें 3 नियम हम लोगों ने डिस्कस किया था. संगणक का नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य का नियम. आज हम लोग पढ़ेंगे जो वितरण का नियम पढ़ेंगे दोस्तों, यानी चौथा. और ये जो चैप्टर है वो है आपका रेशनल नंबर. रेशनल नंबर परिमेय संख्या से रिलेटेड. ओके. और ये 4 प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके. ऑफ रेशनल नंबर यानी वितरण का नियम दोस्तों. वितरण का नियम. और ये परिमेय संख्या के परिप्रेक्ष्य हम लोग पढ़ रहे हैं वितरण का नियम. अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या दी गई होगी तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो वितरण का नियम है. ओके. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सपोज अगर कोई हम जो है वेरिएबल लेते हैं a इंटू बी प्लस सी. यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, 2 परिमेय संख्याओं का समाप्त कर रहे हैं और फिर इंटू a यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई ओवर सम ऑफ 2 रेशनल नंबर. और अब क्या करेंगे, जब भी 2 रेशनल नंबर विद इन ब्रैकेट हो और a जो है कॉमन है तो यहाँ पे a का जो a देख रहे हैं वेरिएबल यानी जो चर पद है उसको क्या करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे. a इंटू बी और प्लस a इंटू सी. a इंटू सी. तो इंटू को हम डॉट करके लिख देते हैं, डॉट इस तरह से कुछ. ओके. तो अब हम चलते हैं, तो ये जो है आपको दिखेगा इस फार्मूले के इंटू, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखेगा जब इस तरह से कोई भी आपको रेशनल नंबर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है. ओके. तो चलिए अब हम लेते हैं रेशनल नंबर 1 + 3 प्लस 1 + 5. यहाँ पे देख पा रहे हैं. और यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ये हम जो है यहाँ पे योग का वितरण नियम है. योग का वितरण नियम ओवर, यहाँ देखो है ए जो है ओवर सम ऑफ बी एंड सी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव. तो यहाँ पे अब ये देख पा रहे हैं, एक जगह हमने क्या लिख दिया, ये 1/2 लिख दिया, बी को हमने 1/3 सपोज दैट लेट, और सी की वैल्यू जो है हमने 1/5 लिख दिया. अब यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए क्या है 1/2 है इंटू, अब बी क्या है 1/3 है, और प्लस ए क्या है 1/2 है इंटू, और सी क्या है 1/5 है, तो 1/5. देख पा रहे हैं आप. अब हम लोग सॉल्व करते हैं. तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे सबसे पहले. तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों कुछ इस तरह से. देख पा रहे हैं. तो ये 1/2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ब्रैकेट में ही हम लोग लिखेंगे. तो 5 × 1 = 5 और 3 × 1 = 3. अब 3 × 5 = 50. इस तरह से हम लोग का ये सॉल्व हो रहा है. 1/2 इंटू और ये 8/50 इंटू, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका इससे कैंसिल हो जा रहा है 4 टाइम्स, यानी 4/50. इस तरह से आपका देख पा रहा है ये सॉल्यूशन आ जाता है इस तरह, यानी आपका लेफ्ट साइड का.
अब चलिए राइट वाले साइड का भी हम इसको करते हैं, जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं, विस्तार में लिखे हुए हैं RHS। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 1/6 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/10। यहाँ भी इसी तरह से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 1 जा 10 और 6 1 जा 6 और 6 5 जा 6 10 जा 60। डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी परिमेय संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों जो है हम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे। अब ये आ गया आपका 16/60 6 में। अब इसको जो है आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए। देखिए 4 से 4 4 जा 16 और 55 4 जा। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका आंसर आ गया है 14/50। देखिए दोनों आंसर क्या आ रहा है आपका, राइट आंसर आ रहा है। तो इस तरह का जहाँ भी आपको जो है प्रॉपर्टी दिखेगी, ऐसी विशेषताएं दिखेगी, तो वो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये जो था वो योग का जो है, योग का वितरण नियम था। ओके, अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो घटाना अंतर का वितरण नियम दोस्तों यार सॉल्व करने वाले हैं, a इंटू बी माइनस सी। ओके, तो अब यहाँ पे a इंटू बी और माइनस a इंटू सी, इस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए हमने क्या लिख दिया, अब ये अंतर का वितरण नियम है। ओके, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम माइनस वाला करने वाले हैं। इसके पहले जो मैं किया था वो योग का वितरण नियम किया था, और यहाँ पे जो है अब माइनस का जो है वितरण नियम जो है, यानी अंतर का वितरण नियम हम सॉल्व करने वाले हैं। इंटू 1/3 माइनस 1/5 देख पा रहे हैं। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो उसी तरह से इधर भी हम करेंगे 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/5। सेम है, बस अंतर इतना ही है कि ये अंतर वाला है वितरण का नियम। ओके, तो 1/2 इंटू इन दोनों को हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो 5 1 5 माइनस 3 1 3 और 5 3 50। 1/2 इंटू, अब इसको माइनस कर देते हैं, 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2/50। आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया कितना 1/50 सॉल्व हो गया। अब इधर भी सॉल्व करते हैं, इसको भी देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 1/6 माइनस 1/10, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इन दोनों को साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों इस तरह से। तो 10 1 जा 10 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 6 10 जा 60, और दोनों माइनस कर दीजिए, आएगा 4/60। कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 और 50, तो 1/50। दोनों आंसर देख पा रहे हैं, दोनों आंसर आपका राइट आंसर आ रहा है। ओके, दोनों सेम आपका जो है रिजल्ट आ रहा है, सेम परिणाम आ रहा है। और यहाँ पे आपने देखा कि जो हमने अंतर का परिमेय नियम जो है, वितरण का नियम हमने जो सॉल्व किया है, उसका आंसर एक रेशनल नंबर में ही आ रहा है। यहाँ पर भी जो है एक रेशनल नंबर में ही इसका रिजल्ट आ रहा है। ओके, यहाँ के साथ भी तो स्ट्राइक करना पड़ेगा, स्ट्राइक करने पे चलिए
अब जो है एक नया नियम हम पढ़ेंगे, ओके, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले जो है हम एडिटिव इनवर्स सॉल्व करेंगे, एडिटिव इनवर्स या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ओके, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का कौन सा नियम है? ये योगात्मक नियम है दोस्तों, परिमेय संख्या का योगात्मक नियम। और ये परिमेय संख्या का योगात्मक नियम जो है, सपोज दैट कि कोई रेशनल नंबर ए बाई बी है, यानी पी बाई क्यू है, कोई रेशनल नंबर, तो इसकी दो प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, और ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें किसी भी रेशनल नंबर में इसकी दो प्रॉपर्टी है। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। और जो दूसरा है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। ये सेकंड है। पहला जो है वो योगात्मक पहचान संपत्ति बोलते हैं, यानी गुण बोलते हैं, गुण यानी विशेषता, ओके। और दूसरा जो है योगात्मक व्युत्क्रम, दूसरा योगात्मक व्युत्क्रम जो है संपत्ति होगा, और वो परिमेय संख्या का ही होगा, परिमेय संख्या के परिप्रेक्ष्य में, ओके। और यहाँ भी परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखना था तो छूट गया है, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, यानी योगात्मक पहचान संपत्ति। इसमें क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर में क्या करते हैं, जीरो प्लस करते हैं, तो जो मूल नंबर है वही उसका आंसर होगा दोस्तों, ओके। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में यानी किसी भी परिमेय संख्या में जब हम जीरो प्लस करते हैं तो क्या होता है, वही मूल संख्या ही उसका आंसर होगा। ये बस आपको जानना है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में, ओके। और एडिटिव इनवर्स में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर जो है, या एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, योगात्मक व्युत्क्रम संपत्ति का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का नियम यानी परिमेय संख्या। इसमें क्या होता है कि ये जो परिमेय संख्या है पी बाई क्यू देख रहे हैं, इसी को माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, पी बाई क्यू, और आंसर क्या लाना होगा, जीरो लाना होगा, यानी देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज है कि यहाँ पे हम 2/3 लिख दिया और इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2/3 आएगा, यही आएगा, सेम आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 2/3 आपको दे दिए और इसमें 2/3 से माइनस कर दिए तो बताइए क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि 2/3 अगर दे दिया जाए और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आपको -2/3 इसका आंसर होगा, रियल आंसर, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, वो आ गया होगा। इसका जो बहुत आता है दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक जो प्रतिलोम है, प्रतिलोम किसी भी परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जो है दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या का
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं 1/5 आपको दे दिया और कहा कि 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे -1/5, यानी ये आंसर बराबर 0। अगर मैं आपको कह दूं कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अगर ये माइनस दे दिया मैं और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी इसमें आप क्या ऐड करेंगे, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्लस करना था, एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, अब कोई भी एक रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं, कोई भी एक रेशनल नंबर, और वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। हम दोनों कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, ये क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है, यानी नकारात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और ये धनात्मक परिमेय संख्या है। देख पा रहे हैं, ये धनात्मक है, ओके, और ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो अब बताना है कि -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, और +2/3 का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी इसका जस्ट अपोजिट। अब इसमें, अब बताइए, इसमें क्या प्लस कर लीजिए, क्या प्लस करेंगे कि आंसर आपका 0 होगा, इसमें क्या प्लस करेंगे कि आंसर आपका 0 होगा। यही बनाना दोस्तों, और यही आंसर जो इस बॉक्स में लिखा जाएगा वही आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इसका जस्ट अपोजिट लिखिएगा। अगर ये ऋणात्मक है, देख पा रहे हैं, तो आपको धनात्मक लिखना होगा, और अगर ये धनात्मक है तो आपको ऋणात्मक लिखना होगा। भूलिएगा नहीं दोस्तों, यही करना होगा। देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों सेम हो जाएगा तब तो वो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 आंसर कैसे आएगा, तो 0 आपको आंसर लाना है ना, तो 0 आंसर इसी कंडीशन में आएगा कि एक प्लस और एक माइनस होगा, तभी माइनस होगा, तभी घटेगा, और घटेगा तभी 0 आएगा। तो आपको ये याद रखना होगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपका आंसर है, ओके। तो कभी भी -2/3 कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाए, कोई भी आपको जो है परिमेय संख्या दे दिया जाए, और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ दिया जाए, तो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ऋणात्मक है, तो आप धनात्मक संख्या को प्लस करिएगा, और यहाँ धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक संख्या को प्लस करना ही होगा, प्लस ही करना है यहाँ पे, ये चीज मत वो करिए, इग्नोर करिएगा, ओके। तो हम लोगों ने पढ़ा योगात्मक प्रतिलोम किसी भी परिमेय संख्या का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया वितरण का नियम, और योगात्मक प्रतिलोम वाला भी नियम हमने पढ़ लिया, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, यानी गुणात्मक जो है, गुणात्मकता का गुण हम पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे किसी भी रेशनल नंबर का, ओके। गुणात्मक नियम, गुणात्मक नियम पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, किसी भी परिमेय संख्या का, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, गुणात्मकता का नियम है ये, ठीक है। तो ये भी एक नियम है, इसके पहले हम एक पढ़े थे योगात्मक का नियम, ओके। यहाँ पे गुणात्मक नियम आ गया। अब इसमें भी दो, कोई सपोज दैट कि कोई भी P/Q के फॉर्म में एक लिखा हुआ है परिमेय संख्या, तो इसका भी दो है। एक जो है वह मल्टीप्लिकेटिव, एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। देख पा रहे हैं, इसमें एक जो है गुणात्मक पहचान संपत्ति है, गुणात्मक
पहचान संपत्ति यानी नियम, और इसमें गुणात्मक दूसरा वाला गुणात्मक व्युत्क्रम संपत्ति, व्युत्क्रम संपत्ति यानी नियम। देख पा रहे हैं? ठीक जिस तरह से योगात्मक प्रतिलोम आपने पढ़ा था, योगात्मक वाला जो नियम पढ़ा था, उसी तरह से जस्ट ये गुणा वाला भी है, बस अंतर आप देख पा रहे हैं सेम। ये कोई एक परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम फाइंड करेंगे, यानी गुणात्मक पहचान संपत्ति हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या इसका क्या मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या में, यानी p/q आप कहते हैं ना परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही मूल संख्या ही आंसर आती है। और योगात्मक में क्या करते थे, आप 0 से प्लस करते थे तो वो मूल संख्या आती थी। देखिए लगभग सेम है, बस यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ पे योग कर देते थे। अब उसके बाद गुणात्मक में क्या है, अब यहाँ इसके जगह पे कोई आप कोई नंबर ले सकते हैं। देखिए 2/3 × 1 बराबर क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। किसी भी संख्या में जब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर, वो संख्या ही उसका आंसर है, यानी मूल जो संख्या होगी वही उसका आंसर है। तो अब गुणात्मक प्रतिलोम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो p/q, सपोज दैट p/q एक परिमेय संख्या है। अब इसका जो है आपको इन्वर्स करना है दोस्तों, यानी व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम तो मतलब उल्टा, अपोजिट। तो इसका देखिए, अब p/q इसका अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा q/p हो जाएगा। ओके, अब q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, आंसर 1। ये चीजें ये याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और कंपटीशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला गुणात्मक व्युत्क्रम वाला। ओके, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। चलिए अब उसको हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यही वो परिमेय संख्या ही इसका आंसर होती है। देख पा रहे हैं? तो ये पहला हम जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा, यानी योगात्मक जो है, योगात्मक पहचान जो है हम हमारे से हो रहा है। अब देखिए यहाँ देख पा रहे हैं, -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, किसी परिमेय संख्या का क्या होगा, यानी व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/2, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/2। तो अब बताइए आप कि 3/2 में किसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। 5/7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। आंसर दोस्तों 1 लाना है। -5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। +2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। देख पा रहे हैं, वेरी सिंपल है। और जो हमने इनवर्स लिखा है यहाँ पे, प्रतिलोम लिखा है, अब प्रतिलोम को ही क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भी कहते हैं दोस्तों, भूलिएगा नहीं, ये नया वर्ड नहीं है। प्रतिलोम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी इनवर्स। इसी को एक और नाम दिया गया है, रेसिप्रोकल। भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, रेसिप्रोकल है इसका नाम, रेसिप्रोकल भी कहते हैं दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तो हम जो है यहाँ पे सीखेंगे -3/2 का 2 से किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर 1 होगा। तो इसी को क्या कर देंगे, करेक्ट कर दीजिए, अल्टरनेट कर दीजिए, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दीजिए और जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 चला जाएगा। इसी तरह इसको भी कर दीजिए, 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 3 से 3 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर 1। 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आंसर 1। देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे -3/2 दिया है का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपका आंसर यही होगा, -2/3 ही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके,
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब जब इस तरह से कंडीशन हो दोस्तों, माइनस करके यानी इंटीजर्स के फॉर्म में दे दिए, और सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, जितने इंटीजर्स हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो हो, सब रेशनल नंबर रह जाते हैं। तो यहाँ पे -5 है, तो इसको नीचे 1 लिख लीजिए, 1 हाइड होता है। देख पा रहे हैं, हमने तो सिर्फ -5 लिखा था, लेकिन आपने क्या किया, बाई 1 कर दिया, इसको भी बाई 1 कर दिया। अब बताइए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, तो ये 1/5 हो जाएगा। और माइनस मत भूलिएगा, माइनस हो जाएगा, चाहे यहाँ माइनस लिखिए या ऊपर लिखिए, बात सेम है। अब यहाँ पे देखिए 2/1 है, तो इसको क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 से देखिए कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे 5 × 5 और 1 × 1 आंसर आ गया। देखिए आंसर आ गया कि नहीं दोस्तों। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी 5 + 1 से +5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आपका 1 होगा, तो आप सीधे बताइएगा 1/5, क्योंकि नीचे 1 होता है, इसी का अपोजिट कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, आपको 1। तो आपका आंसर यही है, 1 नहीं है दोस्तों, आंसर तो आपका ये है। बोलिएगा नहीं, ओके। अब देख पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम भूलने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, और मुझे नहीं लगता कि आप कोई दिक्कत आएगी गुणात्मक प्रतिलोम में या योगात्मक प्रतिलोम में। और अभी भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें। और इसके साथ मैं जो है एक क्वेश्चन आपको पुट अप करता हूँ। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/10। देख पा रहे हैं कि गुणा ये -5/10 का -5/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, देख पा रहे हैं, -5/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। और इस तरह से मैं आपको आंसर दे देता हूँ। 4 विकल्प हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं आपको, 2/3 -5/10 -10/5 और -20/10। 4 ऑप्शन हमने दे रखा है। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और कुछ फीडबैक भी मुझे देते रहें, ताकि मैं जो है आगे भी, और बहुत सारे चैप्टर हैं हमने अभी स्टार्ट किया है न्यू सेशन, और आगे भी बहुत चैप्टर हैं, और मैं जो है बेहतरीन तरीके से जो है हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।